कांग्रेस एक और राज्य का चुनाव हार गई, जहां वो जीत सकती थी। बीजेपी के 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी को भुना सकती थी और बीजेपी को हरा सकती थी, लेकिन ये कांग्रेस से नहीं हो सका। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा जीवंत उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस अगर छोटे दलों को सम्मान के साथ गठबंधन में शामिल करती तो कहानी कुछ और हो सकती थी। मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन की मांग करते रहे और कांग्रेस उनको नामांकन के आखिरी दिन तक वेटिंग लिस्ट में रखती रही और कांग्रेस नेताओं का दम्भ ऐसा कि अखिलेश यादव को पहचानने तक से इनकार कर दिया। नतीजा, मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई कांग्रेस। ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी देखने को मिला। हरियाणा में कांग्रेस ने ना तो आम आदमी पार्टी के साथ और न ही अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन करने की जरूरत समझी, जबकि हरियाणा में अहीरवाल बेल्ट में 11 से ज्यादा सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में थे। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में अहीरवाल बेल्ट में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में भी अखिलेश यादव को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। अब चुनाव नतीजों के बाद बड़े बड़े सहयोगी भी कांग्रेस को गठबंधन धर्म की याद दिला रहे हैं और हार के कारण बता रहे हैं। में कांग्रेस आज भी खो गई। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। वहीं कांग्रेस जिन मुद्दों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोकने में कामयाब रही, वही कांग्रेस हरियाणा में फॉर्मूला भूल गई, अब समीक्षा की बात कर रही है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। वहीं कांग्रेस के इन बिगड़े हालातों को लेकर बीजेपी को भी निशाना साधने का मौका मिल ही गया। यह विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की, विनम्रता की, सेवा की, सुशासन की जीत है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। दरअसल कांग्रेस ने इस समीक्षा से पहले अगर चुनाव के दौरान यूपी को साथ लिया होता तो हरियाणा में ऐसी बात नहीं होती। कांग्रेस के सामने चुनाव से पहले ही साफ हो गया था कि आजाद समाज पार्टी ने जेजेपी के साथ तो मायावती ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कांग्रेस ने ना तो समाजवादी पार्टी को साथ लिया, न केजरीवाल को साधने की कोशिश की और न ही मायावती से हरियाणा में तालमेल की कोशिश की। अब कांग्रेस के सामने इस हार के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी समस्या खड़ी हो गई है। क्या वो अखिलेश यादव से अभी भी 10 में से 5 सीटों का दावा करेगी? साथ ही महाराष्ट्र में अब कांग्रेस अखिलेश यादव की मांगों को
नजरअंदाज कर पाएगी।